क्या ये वाला? प्रोफेसर। शानदार। तो ये है ब्रिजागा की मूर्ति। वो रही। जरा ध्यान से। वो आ रहे हैं। कार्ला, जल्दी करो। जल्दी। मैं उसे रोकता हूँ, तुम भागो। प्रोफेसर देखो देखो। अरे नहीं। अरे नहीं। मेरी रिंग। गर्मी तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ जगहों पर तापमान 35 डिग्री से भी ज्यादा है। देखकर लगता है कि ये गर्मियाँ जल्दी खत्म नहीं होने वाली। देश की राजधानियों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच ही जाता है। सभी देशों को इसका सामना करना पड़ रहा है। लगातार पिछले 2 हफ्तों से टोक्यो तुम्हें ऐसा गैजेट चाहिए जिससे तुम बर्फ का गोला खा सकते हो? ऐसा ही चलता रहा तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगा। गर्मी के कारण अपना होमवर्क भी नहीं कर पा रहा। ये तो बस बोलने वाली बात है। डोरामी का कॉल है। भैया, क्या आप ठीक हैं? अच्छा हुआ, देखने से तो आप ठीक लगते हैं। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ डोरामी। यहाँ बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत अजीब है। भविष्य बताने वाले रोबोट के हिसाब से आपका ये हफ्ता बहुत गंदा बीतने वाला है। लगता है आपके ऊपर आइस फॉर्चून है। आइस फॉर्चून? फॉर्चून टेलिंग बहुत मशहूर है क्योंकि वो ज्यादातर सच होती है। आइस फॉर्चून का मतलब तुम्हें बर्फ से सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ बर्फ को लेकर कोई दुर्घटना घट सकती है, तो बर्फ से दूर ही रहना। और हाँ, अगर पेंगुइन दिखे तो उनसे भी दूर रहना। अरे नहीं, डोरामी पर ऐसी बातों का बहुत जल्दी असर हो जाता है। तुम बर्फ के टुकड़े के साथ बह जाओ। अगर मुझे बर्फ का गोला नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बर्फ का गोला? बड़ा बर्फ का टुकड़ा? अरे हाँ, मुझे एक जगह पता है जहाँ बर्फ मिल सकती है। यही कहीं होनी चाहिए। मैं इसके बारे में जानता था, इसलिए मैंने इसे रख लिया था। बड़ा आइसबर्ग? अब हम जितना चाहें उतना गोला खा सकते हैं। अब समझ गया। हाँ? लेकिन डोरेमी के फॉर्चून ट्रेडिंग का क्या? उसने बोला था हमें बर्फ से दूर रहना चाहिए। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या ये है वो बड़ा आइसबर्ग? उस तरफ चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो खबर 1 महीने पुरानी थी। शायद वो पिघल गया हो। इस तरफ आओ।
डोरेमोन, ये बर्फ की दीवार कैसी है? जरा वहाँ देखो। वाह, ये सच में कितना बड़ा आइसबर्ग है। अरे वाह, क्या ये पूरा बर्फ से बना है? अब हम जितने चाहे उतने बर्फ के गोले खा सकते हैं। वाह, हम जितने चाहे उतने गोले खा सकते हैं। डोरेमोन, मैं घर से टेबल और चेयर लेकर आता हूँ, मुझे एनीवे डोर दे दो ना। मेरे पास उसके लिए भी गैजेट है। आइस कमिंग आयरन। ये क्या है? तो ये टेबल और चेयर है। गलती हो गई, तो ये प्लस पर लगा देता हूँ। तो इसे पतला करके ऐसे और ऐसे और ये और ऐसे। अरे वाह, ये तो सोफा बन गया। ये थोड़ा अच्छे से और बस हो गया। फ्लफी से इसे लगाने से बर्फ फ्लफी और सॉफ्ट हो जाती है और पिघलती भी नहीं है। डोरेमोन, हम टेबल भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। कितना ठंडा है यहाँ पर। पता है डोरेमोन, इस बार की गर्मियाँ बहुत गर्म है। मैं सोच रहा था काश की पूरी दुनिया बर्फ में बदल जाती। तुम मजाक कर रहे हो ना? पुराने समय में पूरी पृथ्वी बर्फ से ही ढकी हुई थी, जैसा कि तुम चाहते हो। समझ गए ना नोबिता? हाँ, मुझे पता है। उस वक्त तो मेहमत भी हुआ करते थे ना। अरे नहीं नहीं, ये उससे भी बहुत पुरानी बात है, जब हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत ही मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। सच में? उस समय पर सारे समुद्र और पर्वत बर्फ से ढके हुए थे और जहाँ पर भी तुम जाते तुम्हें ऐसा ही नजारा मिलता। अच्छा, इस घटना का नाम दिया था स्नोबॉल और कहा जाता है कि ये लाखों साल तक चला था। मतलब ये बहुत पुरानी बात है। ये उतनी पुरानी बात है जब इंसान भी नहीं हुआ करते थे। तुम समझ रहे हो ना नोबिता? चलो ठीक है, हमने ठंड का बहुत मजा उठा लिया। अब चल के होमवर्क करते हैं। डोरेमोन, हम कितनी अच्छी जगह पर आए हैं। चलो ना थोड़ी देर और खेलते हैं। अरे हाँ, एक बर्फ का अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हें बड़े बड़े पहियों वाला रोलर कोस्टर बनाना आता है क्या? पर होमवर्क का क्या? अरे उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए तो पूरी छुट्टियाँ बाकी हैं। प्लीज प्लीज डोरेमोन। लेकिन पर कुछ टाइम के लिए ही। याहू, तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। मन में मेरे सदा ही मैं तो चित्रकारी करूं और बनेगा नक्शा मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूं। कैसा लग रहा है नोबिता? आसमां में उड़ते मैं देखूं कहीं सारे देश नए नए। खोल खोल दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूं। जल्दी करो नोबिता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। डोरेमोन तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालाला हम गाएगी नया सारे गाँव तो आओ साथ मेरे। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे।
हे नोबिता, बाल बाल बचे हम। अच्छे से बनाते ना। हमें माफ करना। चलो डोरेमोन, अब हमें भी बना दे दो। हाँ वो तो है पर मैं सबसे अच्छा वाला बनाऊंगा। मैं भी बनाऊंगा। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? अरे मेरे लिए तो रुको। हाँ। डोरेमोन ने तो इसे कुछ ज्यादा ही गहरा बना दिया है। यहाँ पर तो कुछ दबा हुआ है। वैसे ये है क्या? डोरेमोन वो देखो। अरे नहीं, ये क्या? आइसबर्ग तो पिघल रहा है। नोबिता कहाँ है? नोबिता! नोबिता! डोरेमोन, नोबिता! नोबिता कहाँ हो? नोबिता! नोबिता कहाँ हो? हाँ, वो देखो वहाँ। हाँ? नोबिता! तुम ठीक तो हो ना नोबिता? इसमें क्या है नोबिता? पता नहीं, पर मुझे ये वहाँ पर आइसबर्ग के अंदर से मिला है। अरे ये क्या है? डोरेमोन का गैजेट है क्या? ये मेरा नहीं है। ये क्या किया? गलती से हाथ से छूट गया। ये तो ब्रेसलेट है। मुझे लगता है ये किसी से खो गया होगा। तो क्या हमें इसे पुलिस में दे देना चाहिए? लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ थे। ये तो जमा हुआ था ना, इसका मतलब इसे खोए हुए काफी समय हो गया। अरे वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था ना? हाँ। इसका मतलब ये अंटार्कटिका में खोया था। क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका में रिसर्च बेस भी होते हैं ना। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खोज भी हो सकती है। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? आइस एज मेजरिंग डिवाइस। इस गैजेट से हम पता लगा सकते हैं ये आइस कब जमी थी। सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, 1 लाख साल। क्या? 1 लाख साल? क्या ये इतना पुराना है? जब बर्फ की परत एक एक करके हजारों साल तक गिरती रहती है, तब एक आइसबर्ग बन जाता है, जिसका कोर्स सबसे पुराना होता है। मतलब डोरेमोन ये इतने साल पहले खोया था? बस यही नहीं नोबिता, अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था। उससे पहले वहाँ कोई गया ही नहीं। और 1 लाख साल पहले तो स्टोन एज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो ये ब्रेसलेट बना भी पाते। मतलब ये इंसान का काम नहीं है। 1 लाख साल पहले अंटार्कटिका में? अगर हमें इसका मालिक मिल गया तो? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। हे नोबिता, जल्दी से बताओ, तुम्हें वहाँ और भी चीजें मिली थी? तो फिर से जाकर ढूंढते हैं। अरे नहीं, रुक जाओ।
आज बहुत देर हो चुकी है। अगर हम चाहें तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कल यहीं मिलते हैं। बाय। आने में देर मत करना। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। नोबिता, नोबिता, रुक जाओ। बहुत ठंडा है। रुक जाओ। आइस फॉर्चून का मतलब तुम्हें बर्फ से सावधान रहना होगा। तुम्हारा लकी आइटम स्टार है। क्या ये किसी से खो गया था? अगर ये खोया है तो हमें पुलिस को दे देना चाहिए। डोरेमोन! हम जा रहे हैं। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम अंटार्कटिका जा रहे हैं मॉम। अच्छा ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना। ठीक है। क्या कहा अंटार्कटिका? मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है जो कि अटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1,00,000 सालों पहले अटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पता है, मेरे कजिन को ना इस बारे में सब कुछ मालूम है। वो इस बारे में बहुत रिसर्च करते रहता है, मेरी तरह। हाँ ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये अटलांटिस अंटार्कटिका में कहाँ है? अगर मुझे अटलांटिस की जगह पता होती तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, समझे ना। क्या ये सच है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये अटलांटिस ही है, पर हो सकता है अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ गड़ा हुआ होगा। तुम सब यहाँ इस मैप को देखो। ये वो जगह है जहाँ पर हमें कल वो आइसबर्ग मिला था। जरा इस जगह के समुद्र का बहाव दिखाओ। आइसबर्ग जरूर समुद्र के बहाव से बहकर चला गया होगा। अब चलो बहाव का पीछा करो। अगर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मुड़े तो ये यहाँ जाकर रुक जाता है। इसका मतलब वो आइसबर्ग यहाँ बना था। तो चलो यहीं पर चलते तो हैं। यहाँ पर है अटलांटिस। नहीं, लेकिन रिंग यहाँ पर नहीं जमी थी जियान, समझ गए? मैं समझा नहीं। आइसबर्ग तो यहीं से बहकर आया होगा ना? अच्छा चलो अब इसे ध्यान से देखो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ 4 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वहाँ बर्फ की एक लंबी, बड़ी और ऊंची चादर बन गई। ये हिल रही है। ऐसे ही एक बड़ा सा ग्लेशियर बना जिसको आइस शीट बोलते हैं। और ये आइस शीट देखो इस तरह से अपने आप कट कट के बनती रहती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? बर्फ टूट गई। भारीपन की वजह से बर्फ ऊंची जगह से नीची जगह पर जाती है। इसका मतलब जहाँ वो रिंग जमी थी वो जगह। इसे आइसबर्ग बोलते हैं। मैप के हिसाब से कुछ इस जगह से बर्फ बहती हुई पानी की तरफ आ गई थी। मैप के हिसाब से हमें बर्फ के नीचे देखना चाहिए। पर डोरेमोन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बर्फ ऐसे कैसे बह सकती है। खैर वो सब बाद में। मुझे तो लगता है कि हमें मैप पर दिखाई हुई जगह खुद जाकर देख लेनी चाहिए दोस्तों। क्यों, तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ हाँ। हम सब मिलकर अंटार्कटिका का अटलांटिस ढूंढ लेंगे। चलो हम रिंग के मालिक
अरे ये तो अंटार्कटिका है। देखो तारे दिख रहे हैं वहाँ ये पर। पृथ्वी का दूसरा छोर है दोस्तों। अभी इस समय वहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं। इसे पोलर नाइट कहते हैं, जब महीनों तक सूरज नहीं उगता। यानी महीनों तक रात। जरा ध्यान से, हाँ? हमारे यहाँ टेम्परेचर करीब 30 डिग्री है, पर इस दरवाजे की दूसरी तरफ टेम्परेचर -40 डिग्री है। डोरेमोन, अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ जाते ही जम जाएंगे। फिक्र मत करो तुम सब, बस इसे पहन लो। ये लो। ये क्या है? इसे? ऐसे? टाटा, ये है पोलर एक्सपेडिशन सूट। इसकी मदद से तुम बर्फ पर बिना फिसले चल सकते हो, और ये तुम्हें बर्फ की ठंडक से गर्म भी रखेगा। कैसी लग रही हूँ? तुम पर अच्छा दिख रहा है शिजुका। अपना सामान भूल मत जाना। तो चलो हम चलते हैं। भैया, अरे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। वो देखो, वहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये शिवा स्टेशन है। यहाँ अंटार्कटिका के बारे में रिसर्च होती है। अरे वाह! चलो चले। मुझे भी ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। मेरी जगह है ये। डोरेमोन, इस जगह पर बर्फ सच में हिलती है क्या? ये हिलती है, पर दिन में कुछ सेंटीमीटर ही हिलती है, जिसका पता भी नहीं चलता। क्या सच में? हमें कैसे पता चलेगा कि बर्फ के अंदर क्या है? तो डिगिंग वायर। अब ये क्या है? तुम इससे चीजें ढूंढ सकते हो जो जमीन में गड़ी हुई हैं। घूमो और अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह? क्या तुम्हारे पास गाड़ने के लिए कुछ है? लेमन फ्लेवर कैंडी चलेगी क्या? यहाँ मत देखना नोबिता। अब अपनी आंखें खोल लो और वायर को रगड़ो। इस तरह? इस वायर को रगड़ने से तुम वो चीज ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे आसपास गड़ी हुई हो। वो जितना ज्यादा तुम रगड़ोगे, ये वायर उतनी ही गहरी जा सकती है। समझ गए ना नोबिता? जब तुम इस वायर को निकालोगे तो तुम्हें गड़ी हुई चीज मिल जाएगी, इस तरह से। समझ गया। ठीक है, तो क्या अब हम सब चल सकते हैं? लेकिन इसे चलाते कैसे हैं? हाँ, वो ये लो जियान, पियोरो रोप और उसकी किताब उसे चलाने के लिए। और पहले सॉन्ग ऑफ कॉल। ये गाना इसे आगे बढ़ाने के लिए है। इससे तुम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकते हो। ये कितना स्लो है। क्या कहा तुमने?
क्या तुम ठीक हो? हम पक्का सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? मैं बहुत थक गया हूँ अब। समझ नहीं आ रहा एटलांटिस सच में है भी या नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तूफान रुकते ही वापस चले जाते हैं। डोरेमोन, हम इतना आगे आ गए हैं, अब घर क्यों जाना है? नोबिता, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। सुनियो, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कब से इसे रगड़ ही रहा हूँ ना। हाँ? अरे ये कहाँ जा रहा है? वो बाहर है। वो देखो वहाँ पर। इसे देखकर तो लगता है हमारे नीचे है। चलो ठीक है। सर्च मॉल। पहले हमें इसे घुमाना है। अरे क्या हुआ? ये जम गया है। कोई तो बचाओ। ये तो पूरा का पूरा शहर लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो शानदार है। जरा आराम से तो निकालते ना। माफ करना, माफ करना। ये एक आइस ग्राउंड रोवर है और ये बर्फ के नीचे हजारों मीटर तक जा सकता है दोस्तों। सब लोग बैठते ही अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। तो इंजन स्टार्ट, गायरोस्कोप ठीक है, रेडार स्टार्ट। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। मैं तैयार हूँ डोरेमोन। अगर ऐसा है अंदर सही है। चलो आइस ग्राउंड रोवर लॉन्च करें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस सही लग रहा है। डेप्थ गॉज भी सही है। एक्स एक्सिस 2% प्लस, वाई एक्सिस 3% माइनस। वो देखो नोबिता। वाओ, बर्फ तो वो तारों की तरह लग रहे हैं। बर्फ में फंसी हुई हवा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है।
मैं नहीं जानता था कि अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मोटी है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ 4000 मीटर तक होगी। अरे वाह, ये तो माउंट फूजी से भी लंबा है। ये क्या? हम तो इतने नीचे भी नहीं गए हैं। फिर ये अलार्म। हम कहाँ हैं? शायद हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हैं। अरे वो क्या है? रुक जाओ। अरे अरे ये तो ये क्या है? चलो चले। मेरे लिए रुको जियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। नोबिता, ये शेप तो सेम शेप है। इसे देखकर तो मुझे लगता है ये रिंग यहीं पर जमी हुई थी। हाँ, पता नहीं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इधर तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो क्या वो वायर इस टावर को खोज रही थी? वायर के हिसाब से तो यहाँ पर पूरा शहर होना चाहिए था। डोरेमोन मेरे लिए रुको। तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ? नीचे देखो डोरेमोन। लगता है शहर जम गया है। मतलब वो वायर हमें शहर के बारे में बता रही थी। वो देखो वहाँ। उस टावर की दीवार को देखो। वहाँ एक और चीज है। हम उस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लो। ये अंदर से तो नहीं जमा हुआ है। हे, क्या यहाँ कोई है? वहाँ कुछ तो है। क्या बात है? वो अटलांटिस का खजाना हो सकता है। अरे ये तो बर्फ है। अंदर कुछ जमा है। मैं इसे निकालता हूँ। ये बाल कैसे है पर? मुझे तो ये कोई भी खजाना नहीं लग रहा। ये तो हिल रहा है। मैमथ है। ये तो अलग ही प्रकार का मैमथ है। क्या तुम एटलांटिस में रहते हो? दरअसल हम लोग खोई हुई रिंग के मालिक को ढूंढ रहे हैं। शायद वो तुम्हारी हो सकती है। गुदगुदी हो रही है। वो क्या है? उसे नोबिता पसंद आ गया। अरे बैग, ये मेरे लिए है। ये क्या है? तुम्हें पता है डोरेमोन? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, पर पता नहीं कहाँ। गुदगुदी हो रही है, छोड़ो मुझे। लगता है इसे डोरेमोन पसंद है। हे नोबिता, क्या तुम इसे जानते हो? बताओ। नहीं, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सब लोग देखो, यहाँ पर नीचे रास्ता जा रहा है।
बहुत अंधेरा है। ये कहाँ तक जाता होगा? इस काम के लिए ये वाला गैजेट इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल आर्टिफिशियल सन। वहाँ पर कुछ है। चलो चलते हैं। अरे रुको, आराम से। मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, रुको। देखो जियान, यहाँ वापस कुछ जमा हुआ है। इस बार ये मेहमत की तरह नहीं लग रहा है। देखो। हाँ, लेकिन ये क्या हो सकता है? क्या हो गया? पर कैसे? मैं तो जमा हुआ हूँ, लेकिन जैसा कि मुझे लगा था, ये डोरेमोन ही है। ये तो 1 लाख साल पहले जमा था, बिल्कुल उस रिंग की तरह। तो डोरेमी बर्फ के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। शांत हो जाओ नोबिता, मेरे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। हो सकता है ये भी हिलना शुरू कर दे। अरे ये क्या? ये तो अरे ये क्या? ये तो पत्थर से बना है। पत्थर का डोरेमोन यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ हाथी के बच्चे? ये हाथी का नहीं, मेहमत का बच्चा है, समझे ना? हैं? तो मेहमत के बच्चे को क्या कहते हैं, बताओ ना। वो पता नहीं मुझे। मैं ताकतवर हूँ। डोरेमोन पेंगुइन बन गया। मैं कोई पेंगुइन नहीं हूँ। ये देखो। ये आखिर क्या चीज है? कहाँ गया? कहाँ गया? ये रहा, इंस्टेंट आइस लाइट गैजेट। बाल बच गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि डोरेमोन का पेंगुइन हम पर अटैक करेगा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 1 लाख साल पहले पता नहीं क्या हुआ होगा। आइडिया! ऐसा ही है तो टाइम मशीन यूज करके हम 1 लाख साल पीछे जा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि रिंग कहाँ से आई है। अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो फिर हम नोबिता के कमरे में चलते हैं। चलो। एनीवे, डोर तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया। तो अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ है। टाइम बेल्ट गैजेट। इसे 1 लाख साल पहले सेट कर देता हूँ। चलो, अब सब लोग एक दूसरे को पकड़ लो। ये तो है कि हम दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, पर हम टाइम को आगे पीछे जरूर कर सकते हैं। 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 55,000 साल पहले, 60,000 साल पहले, 65,000 साल पहले, 70,000 साल पहले, 75,000 साल पहले, 80,000 साल पहले, 90,000 साल पहले, 95,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले। तो हम लोग पहुंच गए। वो देखो, सारी बर्फ गायब हो गई। और वो पेंगुइन भी गायब हो गया है। यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। 1 मिनट। क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोग थे तो बैटरी बहुत कम हो गई है। सब ठीक होगा ना? मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है किसी मुसीबत के लिए। जरा यहाँ देखो, वहाँ अंदर से लाइट आ रही है। हम इसे कैसे खोलेंगे? मैं क्या जानूँ अब। तो फिर तुम लोग देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो।
ये हम कहाँ आ गए? ये शहर अब तक बर्फ में नहीं जमा। अरे बाप! इस समय में अंटार्कटिका बर्फ से ढका ही नहीं था। अजीब बात है, क्योंकि अंटार्कटिका तो 1 लाख साल पहले भी जमा ही हुआ था। तो फिर ये क्या ये वही टावर है जहाँ हम नीचे उतरे थे? टावर आसमान पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या हम सच में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ही हैं? यहाँ कोई है क्या? एटलांटिस के लोगों, क्या आप मुझे सुन सकते हो? जरा ध्यान से जियान। ध्यान से, ये पुराना है जियान। यहाँ कोई रहता होगा क्या? चलो ना नीचे चल के देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो चले। तुम इतना हिल क्यों रहे हो? अरे मेरे लिए रुको। लगता है इस शहर में कोई भी नहीं है। आखिर में यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए होंगे? इंतजार करवाने के लिए माफ करना, मोफुसुके बहुत उतावला हो गया था। मोफुसुके? हाँ, मैंने इसका नाम मोफुसुके रखा था क्योंकि ये बहुत मुलायम है। हाँ, ये क्या है? लगता है इस जगह को नष्ट होकर ज्यादा समय नहीं हुआ है। पर वो खाली चीज कैसी है? मोफुसुके! क्या हुआ? पानी बह रहा है। क्या यहाँ मछलियाँ भी होती हैं? क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? वो फूट गया। अरे नोबिता! मोफुसुके की दोस्त एक लड़की। सुनो! काराकोंते, कुंका कुंका। एटलांटिस की भाषा वो क्या कह रही है? पपीती, ऑक्टागन। अरे तुम क्या कहना चाह रही हो? ये क्या है? ऑक्टागन। पानी ठंडा है। इसका
के पास चलो। हे सुनो, क्या तुमने मेरी डोडोडो टेक्निक देखी? अरे मेरी डाडा टेक्निक तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है।